दिल में कुछ बड़ा करने की चाहत और आंखों में अमीरी का सपना लिए बेगूसराय से एमबीए करने के बाद रोशन सीधा ओमान पहुंच जाते हैं। और यकीन मानिए, ये सफर उनसे उनका सपना छीन लेता है। ओमान में जाने के बाद उनके साथ जो कुछ होता है, जब वो दास्ता आपके सामने रखूंगा, तो अगर आप भी विदेश जाने का प्लान बना रहे हैं तो अभी के अभी पोस्टपोन कर दीजिएगा। जब आपको बताऊंगा कि किस तरीके से उन्होंने गुरुद्वारे में रातें काटी, 4 महीना तक वो गुरुद्वारे में पड़े रहे और उसके बाद उनकी इंडिया वापसी हुई है, और उसके बाद वो जो बता रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा, तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पूरी कहानी के ऊपर आएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है बेगूसराय के एक छोटे से गांव से, जहां पे रोशन के ये पिता जो हैं, वो रोशन से पूछते हैं कि भाई साहब तुमको क्या करना है। तब रोशन बताते हैं कि उनको विदेश में जाके एक किसी बड़े होटल में काम करना है और अपने घर की सारी समस्याओं को जो है वो दूर करना है। रोशन ये सब कुछ बताते हैं और उसके बाद लगातार वो एजेंसियों के संपर्क में आना शुरू करते हैं। उन एजेंसियों के संपर्क में जो विदेश में जॉब प्रोवाइड कराने का दावा करती हैं। ये रोशन है। रोशन लगातार कोशिश करते हैं और लगातार कोशिश करने के बाद एक कंपनी जो है उनको मिल जाती है। वो कहती है कि चलिए भाई साहब, ओमान के एक 5 स्टार होटल में हम आपका जॉब दिलवा रहे हैं, आप आराम से जाइए। सबसे पहले उसके लिए आप 2 लाख रुपए हमें जमा कर दीजिए, वीजा पासपोर्ट बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। और उसके बाद एकदम से रोशन जो है इस खबर को सुनने के बाद खुशी से उछल जाते हैं। घर में भी खुशी का माहौल होता है। और उसके बाद जो ही ये फ्लाइट में बैठते हैं, ओमान के लिए निकलते हैं, तब इन्हें एक कागज थमाया जाता है। वो कागज दरअसल एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें ये लिखा होता है कि भाई साहब आपकी सैलरी 26,000 है। पहली बार इनका भ्रम यही टूटता है, क्योंकि कंपनी ने जो सैलरी बताई थी वो बताई थी 80,000। तब शायद इनको लगा था कि अब जो है ये मेरे साथ लोग फ्रॉड कर रहे हैं। लेकिन फ्लाइट जो है वो उड़ान भर चुकी थी। ओमान उतरने के बाद उनको एक होटल में पहुंचाया जाता है और उस होटल का नाम है मैरक्योर होटल। वहां पे जाने के बाद उनके साथ जो है टॉर्चरिंग जैसा सलूक किया जाता है। ऐसा सलूक किया जाता है जैसे रोशन उनके बधुआ मजदूर हैं। जबरन इनसे काम करवाया जाता है। काम ना करने पे इनके साथ जो है वो गाली गलौज किया जाता है। और इसके साथ सजा के रूप में कई बार इनको खाना तक नहीं पूछा जाता। ये सब टॉर्चर झेल रहे होते हैं, लेकिन फिर भी 26,000 रुपए सैलरी आती है। इनको लगता है कि शायद सैलरी बढ़ा दी जाएगी और 80,000 कर दिया जाएगा। लेकिन 3-4 महीने के बाद जो है इनसे इनका पासपोर्ट मांगा जाता है और कहा जाता है कि एक काम कीजिए, आप अपना जो है वो पासपोर्ट हमको दे दीजिए ताकि आपका बैंक अकाउंट खुलवाया जा सके। जब ये पासपोर्ट दे देते हैं, तो फिर उस होटल के द्वारा इनको इनका पासपोर्ट नहीं लौटाया जाता। अब एक बार फिर से जो है रोशन बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। रोशन को अब समझ में आ गया था कि भाई साहब जबरन इनको फंसा लिया गया है। लगातार मांगने पे भी पासपोर्ट नहीं दिया जा रहा है और ये सीधे भाग के पहुंच जाते हैं भारतीय दूतावास। दूतावास जाने के बाद जो दूतावास के लोग होते हैं समझाते हैं और वापस से उसी होटल में इनको छोड़ के चले आते हैं। कहते हैं कि ये आपको आपका पासपोर्ट दे देंगे। लेकिन होता ऐसा नहीं है। इनके साथ टॉर्चरिंग और ज्यादा दुगनी हो जाती है। इनके बाहर आने जाने पे रोक लगा दिया जाता है और कहा जाता है अब आप कहीं नहीं जा सकते, अब आपको बाहर बिल्कुल नहीं भेजा जाएगा। अब ये और ज्यादा परेशान हो जाते हैं और उसके बाद हिम्मत करके एक रात को ये फिर से भाग के पहुंचते हैं भारतीय दूतावास। भारतीय दूतावास में अपनी आप बीती सुनाते हैं। उसके बाद इनके रहने का प्रबंध एक गुरुद्वारे में किया जाता है। वहीं पे इनको मुफ्त का खाना जो है वो मिलना शुरू होता है। वहीं पे 4 महीने तक ये जैसे तैसे अपनी जिंदगी को गुजारते हैं। इस दौरान ये अपने पिता को फोन करते हैं और बताते हैं अपनी समस्याओं के बारे में कि वो अब ओमान में फंस चुके हैं और शायद अब वो ना आ पाए, क्योंकि उनके पास उनका पासपोर्ट नहीं है। जिसके बाद इनके पिता जो है केंद्रीय मंत्री जो हैं आपके हमारे गिरिराज सिंह, उनसे संपर्क करते हैं, उनसे आप बीती सुनाते हैं और बताते हैं उनका बेटा आज किस मुसीबत में है। उसके बाद मंत्री जी पूरा जोर लगाते हैं, कोशिश करते हैं, वहां पे भारतीय दूतावास से बात करते हैं। फिर भारतीय दूतावास जो है जाके ओमान के दूतावास से बात करती है और दोनों के प्रयास से जो है होटल जो है इनको इनका पासपोर्ट देता है। पासपोर्ट लेके ये वापस अपने परिवार के पास
पास आते हैं, ये तो खुश हैं, लेकिन आपको बता दूं, रोशन बता रहे थे कि ऐसे 4,000 भारतीय जो है वो ओमान में फंसे हुए हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि शायद किसी मंत्री का, किसी संतरी का कॉल आ जाए और शायद वो वापस भारत आ जाए। अब जरा विचार कीजिए उन सपनों का क्या, जो हम लोग देखते हैं कि भाई साहब विदेश में जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बहुत सारा पैसा कमा लेंगे और शायद सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। लेकिन अफसोस की बात, विदेश में वो जो 4,000 भारतीय फंसे हैं, शायद वो भी यही सोच के गए थे, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उलट। और शायद ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो अब जब विदेश से कोई ऑफर आए या किसी एजेंसी के तहत आप जो है वो विदेश जा रहे हैं, तो थोड़ा-सा सावधान होके जाएँ। हो सकता है आपका हाल रोशन जैसा हो। और रोशन का हाल तो फिर भी ठीक था कि 4 महीने के बाद मंत्री की पैरवी पहुँचती है, ये वापस आ जाते हैं। उन 4,000 भारतीयों का ज़रा विचार कर लीजिए, जो अभी भी ओमान में फँसे हुए हैं और अभी भी इस प्रयास में हैं कि शायद कुछ ऐसा चमत्कार हो कि वो भारत आ जाएँ। देखिए, वो कहा जाता है कि रोजी-रोटी अपने देश में भी मिल सकती है, दूर भेज के रिश्ते जाया मत करना। और इसी वजह से अगर आपका कोई फैमिली मेंबर है तो उसे समझाइए, बताइए कि भाई साहब जब तक कोई पुख्ता काम ना मिले, तब तक विदेश ना जाएँ, वरना स्थिति शायद रोशन से भी बदतर हो जाए आपकी। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके, जो मैंने ये स्टोरी सुनाई, उस स्टोरी को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुँचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।